दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो माननीय मुलायम सिंह जी के आवास पर इस वक्त मैं हूं और यहां पर बहुत सारे लोग दुखी मुद्रा में यहां पर बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर माननीय मुलायम सिंह जी की ये दुखद घटना से पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरा भारत इस वक्त दुखी की लहर है और मैं एक एक करके सभी लोगों से जानकारी लूँगा और पूछूँगा कि आपका नाम क्या है? गुन्नौर से सत्यवीर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष युव जनसभा संभल। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस दुखद घटना जैसे इस दुखद घड़ी में नेताजी की क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम नेताजी का फोटो अखिलेश भैया में देखते हैं और पूरी उम्मीद है हमें। नेताजी की क्षति तो कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ से नेताजी विधायक रहे और जहाँ भी हम 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते थे वहीं नेताजी रुक जाते थे। एक वाक्य आपको सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। 2007 का है। 2007 में सरकार चेंज हो गई। हम लखनऊ गए थे 8-10 प्रधान गुन्नौर से। जब पहुंचे तो नेताजी विधानसभा चले गए। हम जोर से चिल्लाए, नेताजी ने वहीं रोड पर गाड़ी रोक करके पार्टी कार्यालय में हमको अंदर ले लिया। लेने के बाद बोले, हमारी बात सुनी। हमने कहा नेताजी गुन्नौर मत छोड़ना। नेताजी ने कुछ बातें कही वो मैं बता नहीं सकता। उसके बाद नेताजी ने सबसे बात की, सबको संतुष्ट किया और भावुक हो गए। भावुक होने के बाद हम लोगों को गाड़ी में अपनी में बिठाल करके और स्टेशन तक छुड़वाया और होटल में खाना खिलवाने के बाद हम लोगों को स्टेशन छुड़वाया। उस दिन से कुछ लोग हमारे साथ थे, वो तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन जब नेताजी के इस चीज़ को देखा, भावुक हो गए नेताजी। उसके बाद वो मुरीद हो गए उनके। नेताजी का तोड़ नहीं था, नेताजी का कोई मोल नहीं था। नेताजी जमीनी थे। जो भी कार्यकर्ता महले कुर्ते वाले कोई आ गया तो उसकी बात को जरूर सुनते थे। क्या आपको लगता है कि नेताजी की जो खाली जगह है उसको अखिलेश जी पूरा कर पाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग सारे लोग माननीय नेताजी का फोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में देखते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी नेताजी के सिद्धांतों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर डोरीलाल कुशवाहा, खैर 71 विधानसभा। जी, तो इस दुखद घड़ी में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को? मैं यही बताना चाहूँगा, माननीय नेताजी जैसे थे, इतनी पब्लिक की और उसी गरीबों के लिए इतनी सेवा की थी कि किसी त्यौहार पे किसी के यहाँ होली, दीपावली या पूड़ी नहीं बनती थी तो नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे भाई उसके घर जाओ और देखो किसके यहाँ मतलब खाना नहीं बना है। तो नेताजी इतना ध्यान रखते थे और नेताजी के जाने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा पूरा ध्यान रखेंगे, ये हमें उम्मीद है। और आज हम मिले हैं उनसे और उन्होंने वादा किया है कि जहाँ मेरा कार्यकर्ता होगा मैं उसके लिए तन मन धन से काम करूँगा। नेताजी जी से जुड़ी हुई कोई यादगार आपको याद हो तो जरूर बताएं। हम 1992 से नेताजी ने जैसी सभा बनाई है, सबसे ही हम कई बार मिले हैं नेताजी से और नेताजी यहाँ तक है कि हमारा नाम लेके भी जानते थे नेताजी। आप नेताजी को हम जानते हैं, जब रक्षा मंत्री हुए थे, जब हम दिल्ली गए थे नॉर्थ एवेन्यू में, तो वहाँ पे जब जो मिलने जा रहे थे उनसे उनको फटकारा था जो विधायक और उनकी टिकट विधानसभा चुनाव था। तो कह मुझे क्या देखने आ रहे हो, वहाँ जाओ क्षेत्र में। जब हार जाते तो नेताजी मुझे पंडितों ने वोट नहीं दिया, नेताजी मुझे बनियों ने वोट नहीं दिया, नेताजी मुझे उसने वोट नहीं दिया। और जब जीत जाते तो 5 स्टार होटल में मौज लेते हो। उन्होंने इतना धमकाया था कि मतलब आप जो टिकट लेने आ रहे हो तो कम से कम क्षेत्र में जाइए, जनता की बात सुनिए। और नेताजी बात सुनते थे, ये सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण बात थी उनकी, जो है जनता जनता सुनते थे। ये जो नेताजी के बाद आपको लगता है कि माननीय अखिलेश जी जो क्षति हुई है इसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। उनके जैसा नेता हुआ ना अभी तक होगा। तो आपका क्या नाम है? सर्जन सिंह, सर्जन सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। कन्नौज से। क्या बताना चाहते हैं आप? जब नेताजी के कुछ स्मृति पंक्तियाँ जो बनाई है वो सुना चाहिए। रूठ गए सब वरुण, कलेजा धरती का फटता है, सूख गए सब पुष्प अश्क भ्रमर का गिरता है, मुरझाई पलकों से नभ अब आंसू बरसाता है, राजनीति मर्मज्ञ पुंज को आज राष्ट्र नमता है, याद के दर्द न मारा हृदय नाशूर बनता है, आ जाए दया आंसुओं पर प्रलाप त्यागी करता है। बहुत अच्छा आपने सुनाया और
मैं और लोगों से बात करूँ, कोई बात करना चाहता है। जी आपका नाम क्या है? हमारे नेताजी ने हर शोषित वर्ग और आपका किसान नाम मजदूरों क्या को है? संतोष कुमार कहाँ से हैं? हम इटावा से। इटावा से। जी संतोष जी, बताइएगा कि ये जो माननीय नेताजी हमारे बीच आज नहीं हैं, तो क्या इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब नेताजी हमारे नहीं, हम सब लोगों के बीच तो हम सब लोग उदास हैं, लेकिन उसकी भरपाई हमारे अखिलेश भैया जी जरूर करेंगे। हर बिल्कुल। वर्ग को जोड़ेंगे, हर शोषित दलित गरीब मजदूर किसान के नेताजी थे, वैसे ही हमारे अखिलेश भैया। अब हम सबको उम्मीद है उन्हीं से, और हम सबका सहारा अखिलेश भैया है। अब हम सबके धरती पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी ही हैं। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से पहले धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव थे, आज हमारे लिए अखिलेश यादव ही धरती पुत्र हैं। तो अब मैं आपसे बात कर चुका हूँ, एक एक करके एक व्यक्ति एक ही बार बात करिएगा। जी आपका नाम क्या है? संजीव कुमार यादव, कहाँ से हैं? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो विधानसभा। जी किशनी विधानसभा से। तो अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस दुखद घड़ी में पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा भारत बहुत ही दुखी है, और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोग इस दुख भरी के लिए शामिल हुए हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, ये दुख की घड़ी में मैं नेताजी के यहाँ पर आया हूँ। ये नेताजी हम लोगों के अकेले एक नेताजी नहीं थे, पूरे देश के नेता थे। हम आज़ादी के बाद कह सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को नेता के रूप में पुकारा गया तो सुभाष चंद्र बोस को, और उसके बाद माननीय हमारे श्री मुलायम सिंह जी को। इसके अलावा नेताजी शब्द किसी भी आज तक राजनीति में नहीं लगा। उनके पीछे कई एक कारण थे जिन्होंने दलितों, शोषितों, किसान और मजदूर वर्ग की हमेशा यहाँ से लेकर के श्री जनेश्वर मिश्र लोहिया जी के साथ सदन में भी लड़ाइयाँ लड़ी। इसलिए आज हम लोग उनके पीछे जहाँ भी, अब उनके जाने के बाद हमारा सिलसिला श्री अखिलेश जी के लिए जहाँ तक भी जारी रहेगा, खून पसीने के साथ हम उन लोगों के साथ रहेंगे। हमारा सारा गुट, हमारी सारी श्रद्धांजलि सभा इसी के रूप में है कि हम अखिलेश जी के साथ हैं और पूर्ण विश्वास में उनके साथ रहेंगे। ये जो नेताजी के जाने के बाद जो पार्टी में एक खालीपन आया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि माननीय अखिलेश जी इसको पूरी तरीके से? मैं किसनी विधानसभा से ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं, मैं मैनपुरी विधानसभा से, मैनपुरी लोकसभा से बिलोंग करता हूं, लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ की राजनीति में भरपाई के लिए मैं ये गारंटी लेता हूं। नेताजी कुछ 65,000 के समथिंग जीते थे। अगर आने वाला जो चुनाव आएगा, मैं आज ये दृढ़ संकल्प से कहता हूँ कि लाखों से यहाँ से जीत होके जाएगी, चाहे कोई भी यहाँ से सदस्य समाजवादी पार्टी को टिकट दे। आज इस बात के साथ मैं कहता हूँ, ये जो हमारी लोकसभा है मैनपुरी, ये लाखों के साथ कोई भी सदस्य लड़ेगा, जीत के जाएगा। यहाँ से किसी भी कीमत पर कोई आदमी अपना पर्चा भर के जाएगा, वो सिर्फ जमानत अपनी जब्त करके ले जाएगा, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। तो नेताजी से जुड़ी हुई कुछ यादगार अगर आपके साथ में हुई हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेताजी के साथ बहुत जुड़ा था। जब उन्होंने 92 में पार्टी बनाई, 95 में मुख्यमंत्री बने, तो मैं एक अपने स्कूल के संबंध में उनके पास गया, तो मेरी एक 94 में स्कूल की फाइल लगी थी, तो एनएसजी ने हमें रोका, मेरी सारी ये बटनें टूट गई। नेताजी ने जैसे ही मुझे देखा लोहिया पार्क में, तुरंत आदेश दिया आने दो, और मुझे पूछा क्या कारण है। मैंने कि साहब ये स्कूल मेरी फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है। नेताजी ने उसी पर लिख दिया, सिपाही लाल इंटर कॉलेज की पत्रावली तुरंत शासन को प्रेषित की जाए। 7 दिनों के अंदर हमें मान्यता होके मिली। ऐसा कार्य करने वाला कौन नेता दूसरा हमें कहीं नहीं मिले, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते।